टीम इंडिया का रिकॉर्ड आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा रहा ना हो अभी तक, बट ये ज़रूर है कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं। हम सेमीफाइनल या फाइनल तक ज़रूर जाते हैं और बहुत टाइम से जाते आ रहे हैं, और इसीलिए इंडिया इस बार भी फेवरेट्स होगा। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। थैंक यू जी एंड नमस्कार, नमस्ते to all the viewers। नमस्ते संजय जी। देखिए, मैंने जैसे बोला कि हम लोग सेमीफाइनल फाइनल तक जाते हैं, पर हमने ये जिंक्स भी तोड़ दिया है। लास्ट टाइम रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो ऐसा नहीं है कि हम फाइनल नहीं जीत रहे हैं। बैक इन फॉर्म इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स ऑल्सो। क्या लगता है ग्रुप स्टेज में स्पेशली इंडिया के क्या चांसेस हैं? देखिए, ग्रुप मेरे हिसाब से तो इंडिया का ग्रुप जो है वो लाइटर ग्रुप है, क्योंकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, और इन कंडीशंस में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया को हरा लेना चाहिए। न्यूजीलैंड थोड़ा टफ पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो ऑलराउंड टीम है, वेल राउंडेड है। हालांकि इस बार साउथी और ट्रेंट बोल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी एक वेल राउंडेड टीम है, और उसमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स, क्वालिटी ऑलराउंडर्स। रचिन रविंद्र वापस आ जाएंगे, रचिन रविंद्र भी खेलेंगे, और ग्लेन फिलिप्स जैसा ऑलराउंडर उनके पास है। मेरे हिसाब से जो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कल आरंभ होने वाला है, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान अभी भी न्यूजीलैंड से हारा है ट्राई सीरीज में। इनफैक्ट जितने भी मैच उसने न्यूजीलैंड से खेले सारे हारे। और ना केवल ये, अभी इनके वार्म अप मैचेस हुए थे, तो वार्म अप मैचेस में भी पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया आसानी से, अफगानिस्तान से जीत गया आसानी से, लेकिन साउथ अफ्रीका से हार गया। तो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिटी टीम्स के सामने अभी वो चीज़ नहीं ला पा रहा है, जो कि वो जो थोड़ी हल्की टीम्स हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान वैसे ही मानते हैं कि भाई 8 टीमों में से सबसे हल्की टीम है, यही दो है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो इट विल ऑलवेज बी हाई ऑक्टेन। हम सभी जानते हैं हाई ऑक्टेन मैच होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो हम देखते हैं कि कंपटीशन में पाकिस्तान इतना नर्वस रहता है कि वो अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं पाता है। एक बार उसने जो है वो T20 में भारत को हराया था, चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि वो 2 बार हरा चुका है भारत को। हाँ। तो यही देखने वाली बात है। उनके तो क्या है कि चांस है कि भाई फ़खर जमान चल गया तो चल गया। बाकी बाबर, जहाँ तक है मुझे लगता है बाबर को हमें आउट ही नहीं करना चाहिए। वो अगर 50 ओवर खेल गया तो ये पक्का होगा कि पाकिस्तान जो है वो 300 नहीं पहुंचेगी। तो रिजवान अच्छी फॉर्म में है, ये बात सही है। और बाकी उनके बॉलर्स जो हैं वो बस थोड़ा सा वो शाहीन अफरीदी वाली बात है। लेकिन जो पता चल रहा है कि जो दुबई की जो पिच है, वो दुबई की पिच थोड़ा स्लोअर साइड पे होगी, क्योंकि अभी अभी उनका जो एमिरेट्स का जो ILT20 उनका इंटरनेशनल लीग होती है वो पूरी हुई है। उसको 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए। सारे के सारे जो मैचेस हैं वो पूरी पिचेस पे खेले गए। अब वो रिकवर हो जाएगी तो भी कितना रिकवर कर पाएंगे उसको। तो सभी ये कह रहे हैं कि भाई इट इज लाइकली टू बी ऑन द स्लो साइड, स्विंग विल बी लो, देयर विल बी नो ड्यू। ये तो सारी चीजें जो है वो भारत को सूट करती। हाँ, और ये आपने अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि और भारत के लिए एक तरह से होम ग्राउंड हो गया क्योंकि हम सारे मैच वहीं खेलेंगे। वी विल बी सारे यूज्ड मैच टू दोज कंडीशंस, और बाकी टीम्स आके खेलेंगी उस ग्राउंड पे। डेफिनेटली एडवांटेज इंडिया देयर। और पिच की बात ये भी है, यस, इट कुड बी ऑन द स्लोअर साइड। ओवरऑल स्टैट्स जो IL T20 की थी उसमें ये जरूर था कि फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं। 70% ऑफ द विकेट्स इन द IL T20 दुबई फेज was taken by fast bowlers, but as you said कि पिच काफी खेली जा चुकी है, लेकिन देखने मिला है इकोनॉमी तो जो थी वो स्पिनर्स की बेटर थी। यस, तो इट गोज बोथ वेज ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। अल्टीमेटली वनडे में आपको 50 ओवर में कितने आप स्कोर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, विकेट कितने गिरते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो भी T20 टूर्नामेंट था। दिस इज डिफरेंट टूर्नामेंट, डिफरेंट फॉर्मेट, सो काफी T20 और डिफरेंट है। 50 में बिल्कुल अलग अलग मामला हो जाता है। भारत के पास क्वालिटी स्पिनर्स है, पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिनर है नहीं।
जाने के लिए। उनके स्क्वाड में तो नहीं है कम से कम। वो जो उनके टेस्ट मैच वाले नोमान और वो दूसरा जो था जो 10-10 विकेट ले रहे थे एक मैच में, वो दोनों के दोनों टीम में नहीं है, क्योंकि दे आर ओनली फॉर खड्डा पिचेस। स्पेशलाइजेशन है उनका, वो खड्डा पिचेस पे ही खेल सकते, वो अच्छी पिच पे नहीं खेल सकते। तो उनके स्क्वाड में तो बस थोड़ा सा जो है ना वो रोहित और विराट की जो एक थोड़ी सी वीकनेस है लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा शाहीन को ठीक से खेल जाएंगे अगर 1-2 ओवर, दैट्स ऑल। शाहीन अफरीदी को उसके ओपनिंग ओवर्स ही थोड़े डेंजरस होते हैं, उसके बाद तो बस उसके बाद तो आप कितना पीटो उसको, वो जब तक उसकी बॉल जो है वो अंदर आ रही है राइट हैंडर को, तब तक ही है। अभी मैं देख रहा था कि भाई स्विंग कितना है, तो सबसे कम स्विंग, एवरेज स्विंग वो दुबई की पिच पे है, कि जितने भी पिचेस है उस सब में मिला के। ओके ओके, देख रहा था हाईएस्ट इज रावलपिंडी, सपोज टू बी द फास्टेस्ट विकेट, और उस पे स्विंग भी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद फिर प्रोग्रेसिवली कम होकर दुबई में सबसे कम है। और जैसे आपने ग्रुप का बताया, इजियर ग्रुप मान रहे हैं हम इंडिया वाले ग्रुप को, ग्रुप ऑफ डेथ बेसिकली अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाला है। हाँ, बट उसमें अब तीन बहुत अच्छी टीम्स जो हैं वो एक जैसी हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं वैसे तो थियोरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों तगड़ी टीम है, थियोरेटिकली आप कह सकते हैं, मतलब बट पाकिस्तान मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लग रही है। बट ये इस तरह का फॉर्मेट जब होता है, 2 ही ग्रुप्स हैं, आपको बेसिकली हर गेम इंपॉर्टेंट है, एक गेम भी आप हार गए, हर गेम इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में तो आप कह नहीं सकते ना, आप कोई किसी ने 5 ओवर बस तगड़े डाल दिए किसी टीम में और उसमें 4-5 विकेट ले लिए तो पूरा मैच पलट जाता है। एक गेम भी अगर खड्डे में चला गया तो पूरी दिक्कत हो जाएगी। और स्पेशली क्योंकि हमारा थोड़ा इजियर ग्रुप है, तो हो सकता है कि दूसरी टीमें एक दूसरे से जीत जाएं तो हमें ट्रबल हो जाए, ये भी एक सिनेरियो हो जाता है। क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ में क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो कोई किसी को भी हरा सकता है। अब इसमें तो सॉर्ट ऑफ गिवन कि बांग्लादेश को हरा ही सकते हैं हम, और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम न्यूजीलैंड और इंडिया है। मोर डाइसी सिचुएशन ऑन करंट फॉर्म। वैसे yes, आप yes. जाएंगे देखेंगे तो पाकिस्तान इज नंबर 2। तो जैसे आपने पाकिस्तान का बताया, क्या डिफेंड करने के चांस है पाकिस्तान के? क्योंकि ये टूर्नामेंट जब 2017 में हुआ था, पाकिस्तान डेफिनेटली डिफेंडिंग चैंपियन और इंडिया को ही हराया था फाइनल में। वन ऑफ द रेयर ओकेजन जब इंडिया को ये लोग आईसीसी टूर्नामेंट में हरा पाते हैं। ओडीआई में तो कभी नहीं हरा पाए, बट T20 में और चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर हराया है। तो क्या लगता है, पाकिस्तान का कोई चांस है? जैसे वैसे तो आपने बताया आउट ऑफ फॉर्म टीम है, मुश्किल है, डिफेंड कर पाएंगे? होम पे खेल रहे हैं वैसे तो काफी कुछ, एक्सेप्ट दुबई। बल्कि इनकी जो ए टीम खेली थी, जिसको ये शाहीन बोलते हैं वार्म अप मैचेस में, वो दैट सीम्स टू बी अ बेटर टीम। अच्छा, क्यों? व्हाई इज दैट बेटर टीम? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 322 बनाए। हाँ, अच्छा, हाँ, यस। हालांकि साउथ अफ्रीका ने 324 बना के मैच जीत लिया, मेकिंग 322 अगेंस्ट दी साउथ अफ्रीकन अटैक। रबाडा, यैनसन, डुल्डर, गिरी, शम्सी, केशव, फुल अटैक उसके अगेंस्ट में 322 बना रहे हैं, तो इट्स गॉट टू बी प्रीटी गुड टीम। वो भी कराची में डे नाइट। उसी को खिलाना चाहिए था, शाहीन की टीम को। अच्छा, मैं आपसे अब एक प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ इंडिया की तरफ से। आपको क्या लगता है कि कौन होगा स्टार ऑफ द टूर्नामेंट? कोई बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, ऑलराउंडर होगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कोई स्पिन ऑलराउंडर जो है उसके बेस्ट चांस है। और अच्छा। स्पिन ऑलराउंडर जो खेलेंगे, जो 100% खेलेंगे, वो जाडेजा और अक्षर पटेल। इनमें से मुझे अक्षर पटेल के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हिज बैटिंग इज बेटर राइट नाउ। ही इज बैटिंग बेटर देन जडेजा। तो पर हो सकता है जडेजा शायद जाते जाते, मोस्ट प्रोबेबली हिज लास्ट बिग आईसीसी टूर्नामेंट, जाते जाते ही मस्ट फायर अवे। अब ही वाज इन ग्रेट फॉर्म। बिल्कुल भाई पिछली सीरीज में तो ही वाज इन ग्रेट फॉर्म। जो 2 मैचेस वो खेला उसमें तो बिल्कुल अनप्लेबल हो रहा था। वो कह रहा था कि भाई रणजी ट्रॉफी खेलने से मेरा रिदम वापस आ गया है। अच्छा, ये स्लाइट डिगेट पीपल जो लोग नहीं खेल रहे हो रणजी ट्रॉफी या फिर एक मैच खेल के टोकन अटेंडेंस लगा रहे हैं, उनके खेल लिए भी रहे तो क्या हुआ, हमारे शिवम दुबे ने रणजी ट्रॉफी में लगातार तीसरा 0 बना दिया आज। yes. अच्छा, देखिए इंडिया स्पिन फ्रेंडली जैसे आप कह रहे हैं, और दुबई की पिच हो भी सकती है, 5 स्पिनर लेके चल रही है इंक्लूडिंग द ऑलराउंडर्स।
क्या लगता है इंडिया ने रीड सही किए कंडीशंस? क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि 2 ही पेस बॉलर खेलेंगे और बाकी 3 स्पिनर खेलेंगे अगर पिच हार्दिक पांड्या नहीं तो रीड खेलेगा हुई। ही सारे मैचेस। हाँ। हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू प्ले ऑल द मैचेस। देखिए, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और आपके जडेजा। जाडेजा, ये 3 आपके बॉलर्स पक्के, हम्म 3 ऑलराउंडर्स ये पक्के। उसके बाद फिर जो बचते हैं तो एक स्पिनर की जगह बचती है या और 2 पेसर जो हैं वो मुझे लगता है वो रोटेट होंगे आपके, शमी और हर्षदीप और राणा। आपके राणा में से। और या उसमें भी मुझे लगता है कि अर्शदीप विल गेट ऑल द गेम्स, क्योंकि उसकी जो स्किल है, डेथ ओवर स्किल है, वो बहुत वैल्यूएबल है। उसकी डेथ ओवर स्किल और उसकी ओपनिंग ओवर स्किल दोनों जो है वो, क्योंकि शुरू में वो विकेट लेता ही लेता है। थोड़ी सी भी स्विंग मिली तो वो शुरू में विकेट लेता है, ही स्विंग्स वेरी वेल। और दोनों मूव करता है वो इन एंड आउट। उसमें वो आप देखो उसके जो T20 में ही विकेट ले लेता है वो हर बार। पर इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद एक ही गेम खेला हुआ ओडीआई, तो एक ही खेला था, लास्ट गेम वाला, खेला था शायद। हाँ, लास्ट वाला। हो सकता है कि शायद उसको ना भी मिले चांस, क्योंकि शायद उसको एक ही गेम दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, मे बी नॉट। ये देखता हूँ, एक गेम उसको इसलिए दिया क्योंकि उसका स्टार्ट पक्का है, क्योंकि तू तो पक्का है तो एक ही गेम खेलना। हाँ, ओके। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। अर्चित राणा को थोड़ा जाकर दिखा के देखते हैं उसको कैसा चल रहा है। अर्चित राणा also हाँ, did well। और शमी भी अब रिदम में आ जाएगा धीरे धीरे, देयर विल बी अ फ्यू गेम्स हिल प्ले। हाँ, इफ तो शमी इज डेफिनेटली। इन रिदम ही इज अनप्लेएबल। रिदम में या आ गया तो, लेकिन अभी वो बिल्कुल। इतना अभी खेला नहीं है, वापस कब तक रिदम में आ जाएगा वो देखो। आपने कैसे वो पूरा पूरा वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या के इंजर होने के बाद आया। पहले तो मैचेस हाँ, खिलाए नहीं थे, पहले 3 मैचेस। एंड ही वाज द bowler of the tournament, man of the tournament pretty much after that. ही ओवरशैडोड बुमराह कंप्लीटली। यस, डेफिनेटली हम लोग पूरा चैंपियंस ट्रॉफी कवर करेंगे और आपके पास रोज के रोज वीडियो लाएंगे। और संजय जी, आपकी एनालिसिस इज ऑलवेज एज वैल्यूबल, तो डेफिनेटली आपसे जुड़ते रहेंगे हम और आगे भी फॉलो करेंगे। और वी विल डेफिनेटली डू अ प्रिडिक्टेड 11 प्रिडिक्शन फॉर इंडिया बांग्लादेश मैच एज वेल, विच इज ऑन द 20th। ड्रीम 11 वाले ही थोड़े गेस करवा सकते हैं, हम भी करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, व्यूअर्स से हम कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और कि क्या होना चाहिए प्रेडिक्टेड 11। अभी से शुरू करते हैं और कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि विल गेट मोर एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कि पिच कैसी है, क्या किसी को इंजरी तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी बाहर आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सो ये सब पता चलेगा। थैंक यू संजय जी वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इंडिया का प्रेडिक्टेड 11? बट आज के कमेंट्स के सेक्शन में वी वांट टू नो कि इंडिया का स्टार परफॉर्मर कौन होगा इस टूर्नामेंट का। हमने जैसे डिस्कस किया, क्या रविंद्र जडेजा वन ऑफ द ऑलराउंडर्स, या फिर कोई स्पिनर, या फिर मुझे लगता है शुभमन गिल जिस हिसाब से फॉर्म में है वो भी हो सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए। थैंक यू।